And now for our big story. The Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal is behind bars and political mudslinging is now at the top. AAP leaders have intensified the attack on the centre. In the latest claim by Delhi Minister Atishi, she has alleged Operation Lotus by BJP in the capital. Atishi further alleged that she has been approached by the BJP to join them. Furthermore, she said that if she refuses BJP's proposal, then they will send the Enforcement Directorate to her house. She has also claimed that 4 more Aam Aadmi Party leaders, that is Saurabh Bharadwaj, Atishi, Durgesh Pathak and Raghav Chadda, will be arrested in the coming 2 months. भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। We are crossing over to my colleague Pulkit to get us more on what the current situation is when it comes to the Aam Aadmi Party and the claims that they're making amid the Liquorgate probe. Pulkit, one claim that's been made by the Delhi Minister Atishi is that she's been approached by the BJP. Tell us more about these claims. देखिए, कल से आम आदमी पार्टी और साथ ही दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी की मंत्री जो है आतिशी मान लेना और साथ ही सौरभ भारद्वाज, इन 2 नामों का जिक्र बहुत हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ईडी ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, ये कहते हुए कि विजय नायर इन दोनों को रिपोर्ट करता था। उसी के बाद से इन दोनों के नाम की चर्चा चलने लगी कि क्या ईडी की अगली पूछताछ के निशाने पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज होंगे। उसी के सीक्वेंस ने आज आतिशी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी इन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है और एक बहुत ही कॉमन मैन के जरिए जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी को से जुड़े हुए हैं, आतिशी से जुड़े हुए हैं, उनके जरिए आतिशी को ऑफर भिजवाया गया। कल बिल्कुल सेम ऐसा ही आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज ने भी लगाया था, जिन्होंने ये कहा था कि उन्हें 25 करोड़ रुपए में तोड़ने की कोशिश हुई है और बीजेपी दिल्ली में विधायकों को खरीदना चाहती है, सरकार को गिराना चाहती है। आज यही आरोप आतिशी द्वारा लगा दिया गया। लेकिन अगर हम समझें तो कल से लेकर अब तक आतिशी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान के बाद है जो अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने ये कहते हुए दिया कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो ऐसे में क्या अगली पूछताछ आतिशी से होगी, सौरभ भारद्वाज से होगी? इसके उसमें भी आतिशी की तरफ से कहा गया कि 4 लोगों की गिरफ्तारी आने वाले 2 महीने के अंदर हो सकती है, जिसमें आतिशी खुद है, सौरभ भारद्वाज है, दुर्गेश पाठक है और राघव चड्डा है। लेकिन जो नाम लिया गया उसके एवज में ये कहा जा रहा है कि विजय नायर पहले से ही सीबीआई के सामने ये नाम ले चुके थे कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। आतिशी के आरोप पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी उस व्यक्ति का नाम नहीं बताएगी जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को। Pulkit, I'm sorry to interrupt. Do remain with us. We're going to listen into a new statement that's come in by Delhi Minister Atishi. ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा। We are crossing back over to my colleague Pulkit to tell us more about this. Pulkit, as you were mentioning and as Atishi was also just talking about, there are 4 names that apparently the BJP has mentioned will now be arrested. Can you tell us about how their names have come up in connection with the Liquorgate probe so far?
देखिए, कल ईडी ने जो बयान कोर्ट के अंदर रखा, जिसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, ये कहते हुए कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट करते थे। और विजय नायर के ऊपर बहुत गंभीर आरोप ईडी द्वारा लगाए गए कि उन्होंने ही साउथ लॉबी के जरिए पैसे लिए जो गोवा में लगे। ऐसे में अगर विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट कर रहे थे तो अगली पूछताछ ईडी द्वारा उनसे होना तय माना जा रहा है कि जल्द ही ईडी इन दोनों को भी बुला सकती है, क्योंकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान का जिक्र बकायदा कोर्ट के अंदर किया है। तो उसके बाद ये तय है कि अगली पूछताछ आतिशी और सौरभ भारद्वाज से कभी भी हो सकती है, क्योंकि अगर ईडी ये बयान कोर्ट के अंदर रख लिए तो जाहिर तौर पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी के जो बयान होंगे वो भी उन्हें आगे कोर्ट को बताने होंगे। बाद में ये तय हो गया है कि पूछताछ के दौरान आतिशी और सौरभ भारद्वाज से इन सवालों के जवाब लिए जा सकते हैं। और इसी को जोड़ते हुए अब आतिशी ये कह रही है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर सकती है ईडी, जिसमें वो खुद का नाम ले रही है, सौरभ भारद्वाज का, दुर्गेश पाठक का। दुर्गेश पाठक से पहले पूछताछ हो चुकी है एक बार इसी मामले से जुड़ी हुई है, और साथ ही राघव चड्ढा का नाम भी वो अब ले रही है। जी और पुलकित हमारे साथ बने रहे। Now the BJP has in response asked for evidence from the Aam Aadmi Party. Listen in. ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ। मैं भी कह सकता हूँ कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फ़ोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है, जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। ये स्पष्ट हो गया कि ये आज मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई आम आदमी पार्टी में शुरू हो गई। सौरभ भारद्वाज आतिशी एक तरफ है और सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल एक तरफ है। देखिए, पुख्ता सबूत हैं जो कोर्ट के अंदर फाइल किया गया डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा हुआ है कि जब उनसे पूछा गया कि विजय नायर ने जो पैसे का लेन देन किया, वो सरकारी बंगले में रह रहा था, वो आपके बंगले पे आके दफ्तर चलाता था, यहाँ से सारा कुछ आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को रिपोर्ट करता था। तो एक बात बहुत स्पष्ट क्लियरली उन्होंने कह दी कि इसके अंदर जो घोटाला हुआ पैसे के लेन देन का, उसमें आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज भी साथ में हैं। ऐसा लोग संकेत दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते कि वो कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में आए। उनको मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर करने के लिए और सुनीता जी को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अब शराब के घोटाले में इन लोगों को भी अपने साथ शमूलियत कर ली है।